नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीखशाला पर। आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे। फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन अर्थात भिन्नों की जोड़ों घटाने को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, भिन्नों की जोड़ों घटाने या फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीखने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ फ्रैक्शंस जैसे कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस को जान लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास कुछ फ्रैक्शंस दिए हों, जैसे 3/5, 7/5, 11/5, तो ये आपके लाइक फ्रैक्शंस में आएंगे। जो ये फ्रैक्शंस हैं ये आपके लाइक फ्रैक्शंस में आएंगे। अब लाइक फ्रैक्शंस होते क्या हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर आपके बराबर हो, मतलब नोमिनेटर कुछ भी हो सकते हैं, डिनोमिनेटर आपके बराबर हो, उसको लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस में आपके कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल आ जाएंगे। 3/7, 2/5, 9/11, ऐसा कुछ। अनलाइक में क्या होते हैं? डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। लाइक में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर अगर सेम होंगे तो लाइक फ्रैक्शंस, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं, अर्थात अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर छोटा है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें 5/7, तो ये 5/7 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5/7 में आपके जो 5 हैं वो 7 से छोटा है, अर्थात न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है। अगर हम एक एग्जांपल और लें 11/17, तो ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा, मीन्स उसमें डिनोमिनेटर लेस होगा न्यूमरेटर से। जैसे इसी को अगर हम रिवर्स रेसिप्रोकल कर दें, 7/5 हो जाए और ये 17/11 हो जाए, तो ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे। 7/5, 17/11, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब 7 5 से बड़ी है, 17 भी 11 से ग्रेटर है। ओके, तो ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएंगे। अब इसके बाद एक आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हम 7 को 5 से डिवाइड करें, कितनी बार में जाएगा? 5 1 जा 5, तो जितनी बार में ये जाएगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, क्वोशिएंट को साइड में, जो आपका डिनोमिनेटर है नीचे ही रहेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 में से 5 जाएगा 2। जैसे इसको सॉल्व करके देखते हैं, 7 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 7 में 5 गया 2, ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट को हमेशा साइड में लिखते हैं, 1 साइड में हो गया, 2 ऊपर और 5 नीचे। इसको पढ़ते हैं 1 होल 2/5। अगर इसको फिर से हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे, मतलब 5 1 जा 5 और 5 में 2 ऐड करेंगे 7/5 दोबारा आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है 23/5। इसको अगर हमको बदलना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो जो न्यूमरेटर होता है उसको हम बीच में लिखते हैं डिवाइडेंड की तरह, और 5 को डिवीज़र की तरह यूज़ करते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिवीज़र। अब ये कितनी बार में जाएगा? 5 4 जा 20, ये 3 कुछ नहीं बचाएगा। तो यहाँ पर ये 4 आपका क्वोशिएंट है, तो 4 को हम साइड में लिखेंगे, और हमारा 5 नीचे था तो 5 नीचे ही रहेगा, और जो क्वोशिएंट तो हमारा हो गया, अब ये रिमाइंडर ऊपर लिख देंगे, तो 4 होल 3/5। अब फिर से अगर हमको इसको चेंज करना हुआ इम्प्रॉपर में, तो 5 4 जा 20, 20 में 3 ऐड करना 23, 23/5 ये आ गया। तो अभी तक फ्रैक्शन के कुछ बेसिक टाइप्स को हमने समझा।
जिसमें कि पहला टाइप हमने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में इसी को हम लोग चेंज कर देते हैं कुछ इस टाइप से, जैसे कि 7/5 को चेंज किया 1/2/5 कुछ इस तरह से, और 23/5 को हमने कुछ इस प्रकार से चेंज किया। और पढ़ते कैसे हैं 4/3/5। हमको दोबारा से अगर मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 और 5, 5 4 जा 20, उसमें उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर को, 5 4 जा 20 + 3 23/5। तो चलिए अब अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीखने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जो कि लाइक फ्रैक्शंस का एग्जांपल होगा। पहले बेसिक से एडवांस की तरफ हम चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 7/11 + 9/11 कुछ ऐसा दिया हुआ है ये फ्रैक्शन। अब इन फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोई फ्रैक्शन आपको दिया हो तो पहले देखेंगे वो लाइक है कि अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो आपको नीचे की जो डिनोमिनेटर है उसको बस सिंपली एक बार लिख लेना है 11। इसके बाद क्या करना है, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको ऐसे लिख लेना है। अगर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 7 + 9, अब 7 और 9 कितना हुआ 16/11। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 16 11 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर करना है तो कुछ ऐसे लिखेंगे, 11 तो नीचे ही रहेगा। जब 16 में हम डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। कितनी बार में गया था 1 बार में, 1/5/11। जितनी बार में ले जाते हैं उसको साइड में लिखते हैं, ऊपर रिमाइंडर को लिखते हैं और नीचे जो नीचे वाला नीचे ही रहेगा, मतलब डिवीजन नीचे रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर हमको माइनस का कोई मिल जाए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको इसी को 9/13 - 2/13 माइनस करना है, तो ये दोनों भी अभी प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो बस सिंपली हम लोग 13 नीचे लिखेंगे, ऊपर 9 है, नीचे S2 है, तो 9 में से 2 गया 7/13। ये इसका डिफरेंस आ गया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना बहुत ही आसान होता है। इसी मान लीजिए अगर एक आध दो फ्रैक्शन और दिए हो तो इसी क्रम में इसी प्लस प्लस करते जाएंगे, आ जाएगा। अब हम चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और उसी में लोग गलती करते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 3/5 + 4/15। ये दोनों की दोनों फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये 5 और 15 दोनों डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो इसमें करते क्या है, डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होते हैं अर्थात अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जो एलसीएम आएगा उसको हम इस प्लेस पर रखेंगे यहाँ पर। तो 5 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोग को पिछले क्लास में मैंने जो एलसीएम क्लास है उसमें डिटेल में 3 मेथड बताए हैं एलसीएम निकालने के, और लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बताया है। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। 5 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 15 होगा। उस क्लास को अगर देखना चाहें पूरा तो डिटेल में बताया है, उसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पर डिवीजन करेंगे इसका, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा 3 बार में। तो जितनी बार में जाता है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 जा 9। फिर 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15 1 बार में, 1 4 जा 4, बस इसको ऐड कर दीजिए 13/15। ये हमारा आंसर आ गया। केवल एक स्टेप बढ़ता है, वो क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। उसके बाद डिनोमिनेटर से इनको डिवाइड करना है, जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उससे उसको ऊपर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख दे देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो ये मैंने अगला एग्जांपल लिया 7/4 + 5/8 + 3/12। इनके भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अर्थात ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इनके एलसीएम हम लेंगे, डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे। तो 4 8 12 का एलसीएम किसी भी मेथड से निकालिए, लेकिन हम यहाँ जल्दी करना है तो शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। 4 8 12। अब इसमें ये बताया था, इसमें कई सारे ट्रिक्स मैंने बताए हैं पिछली क्लास में। तो यहाँ पर नंबर छोटे हैं तो हम 12 का टेबल हम पढ़ सकते हैं। 12 1 जा 12। अब 12 में 4 तो आ जाएगा लेकिन 8 नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 डिवाइड कर देगा, 8 डिवाइड नहीं करेगा। 4 का टेबल आगे, 12 का टेबल आगे पढ़ेंगे, 12 2 जा 24। अब जो 24 है
24 को 4 भी डिवाइड करेगा, 8 भी डिवाइड करेगा, 12 भी डिवाइड करेगा, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ओके, तो 4 से डिवाइड करिए, 4 6 जा 24, जो 6 आएगा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 जा 42, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15, 12 2 जा 24, 2 3 जा 6। इन सबको ऐड कर देंगे, 2 5 7 7 6 13 और 4 1 5 5 1 6, 63/24। ओके, अब कुछ लोग करेंगे क्या इसको ऐड करने के लिए, इसको ऐड करने के लिए ऐसे लिखेंगे 42 15 6। मैंने अक्सर बच्चों को देखा हुआ है, स्टूडेंट्स को तो ऐसे लिख के करते हैं, तो ऐसे ना करिए, डायरेक्ट ऐसे ऐड कर दीजिए। यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से और टेंस प्लेस को टेंस प्लेस से, 100 प्लेस को 100 प्लेस से ऐसे ऐड करते हैं। तो 2 5 7 7 और 6 13 का 3 कैरी 1 लगा, 4 1 5 और कैरी 1 6, 63/24। तो यहाँ पर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे। तो 63 में अगर 24 से डिवाइड करें तो 24 2 जा 48, 2 बार में जाएगा, तो 2 टाइम्स यहाँ लिख लेते हैं, 24 नीचे होगा। अब 48 इसमें माइनस करेंगे, अब 63 48 माइनस करेंगे, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 2 होल 15/24। ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये मेथड समझ में आया होगा। एक और मेथड हम लोग लिखते हैं जिसमें कि प्लस और माइनस दोनों हो। पहले माइनस वाले ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर इसी को हमको माइनस में अगर होता, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए माइनस है, माइनस हो गया ये, तो यहाँ पर भी माइनस कर देंगे, 9 में से 4 गया 5, ये हमारा 5/15 आंसर आ गया। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3, ये हमारा आंसर आ गया माइनस का। माइनस यूज़ करते नहीं है, जहाँ प्लस करते हैं वहाँ माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हमको ये प्लस है और ये माइनस दिया होगा, मान लीजिए ये ऐसे चेंज कर देते हैं, माइनस है माइनस लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखिए सिंपल होता है। जैसे यहाँ पर पहले अगर प्लस माइनस एक साथ आ जाए तो पहले प्लस वाले को हम ऐड कर देंगे एक साथ। तो ये 42 और 15, 2 और 5 7, 4 और 1 5, 57 हो गया। और ये 6 24, 57 में से 6 जाएगा 51/24। देखिए कुछ कॉमन कोई नंबर है जिससे कि डिवाइड हो रहे हों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 3 से ये 17 टाइम्स, 3 से ये 8 टाइम्स, तो ये आ गया 17/8। ओके, अभी देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1 बचा और ये नीचे 8 है, 2 होल 1/8 इसका आंसर आ गया। अगर ये वहाँ पर माइनस लगा हो तो इसी तरह से करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले कुछ फ्रैक्शंस के टाइप्स को जाना, जिसमें कि प्रॉपर फ्रैक्शंस को जाना, इम्प्रॉपर, लाइक फ्रैक्शन, इन लाइक फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शंस को जाना, और साथ में ही मिक्स को इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मिक्स में करना हमने समझा। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से प्लस और माइनस भी काउंट करना हमने सीखा। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल लिया था लाइक फ्रैक्शंस का। लाइक फ्रैक्शंस के एग्जांपल में क्या था, उसमें करते क्या हैं, जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उसके डिनोमिनेटर को बस हम एक बार लिख लेंगे, ऊपर फिर न्यूमरेटर को प्लस या माइनस जो भी दिया हो कर देंगे। इसके बाद ये एग्जांपल्स कुछ लिया था अनलाइक फ्रैक्शंस के। तो अनलाइक फ्रैक्शंस के एग्जांपल में हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम एलसीएम लेंगे। उसके बाद जो भी फ्रैक्शन है बारी बारी से सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद जो प्लस माइनस जो भी दिया हो उसको हम कर देंगे। ये 2 एग्जांपल, ये 2 फ्रैक्शंस का था, ये 3 फ्रैक्शंस का था। इसी में पहले मैंने प्लस लिया था, फिर माइनस करके मैंने दिखा दिया। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और इसी तरह की अन्य क्लास या अन्य वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।